अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः भाद्रपद कृष्ण षष्ठी दिनांक 4 ऑक्टोबर 2023 पतंजलि योग सूत्र विराम प्रत्याभ्यास पूर्व मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसारं कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तद् अहमत्र वक्ष्ये उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रेऽधुना किन्तु न तत्तस्य प्रयोजनं द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः। अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेऽवस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययमिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्यालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविकविषयतृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यं वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्याभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः भवप्रत्ययो विधेयः प्रकृतिलयानां श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्रसंवेगानाम् आसन्नः मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानाद्वा क्लेशकर्मविपाकाशैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजं स पूर्वेषां विगुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्केतनादिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्याविरतिदर्शनालब्धविकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अंतरायाः दुःखदौर्मनस्य अङ्गमे जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्वाभ्यासः मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मति वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्रा ज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानाद् वा परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मणैर्गृहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का एतै एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानं ता एव सबीजः समाधिः निर्विचारवैशारद्यध्यात्मप्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीजः समाधिः इति पतञ्जलिविरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः द्वितीयोऽध्यायः साधनपादः तपस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदराणाम् अनित्याश्च च दुःखानात्मसु नित्यश्च च सुखात्मख्यातिरविद्या दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरसवाहि विदेशोऽपि तथा रूढो अभिनिवेशः
ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्माः ध्यान हेया सद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्म वेदनीयः सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखम् अनागतं द्रष्टुदृश्य संयोगो हेय हेतु प्रकाश क्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यं विशेषा विशेषलिंग मात्रा लिंगानि गुणपरमाणि द्रष्टा दृश्यमात्र शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामी शक्त्यस्वरूपोपलब्धि हेतुः संयोगः तस्य हेतुर्विद्या तदभावात् संयोगाभावः हानन्तदृशेः कैवल्यम् विवेकख्यातिरविपुलवा हानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगांगानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिरा विवेकख्यातेः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः जाति देश काल समयानवच्छिन्नाः सारमो मा महावृतम् शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष बाधन प्रतिपक्ष भावना वितर्का हिंसादया कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादि मात्रा दुःखा ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावना अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथंथा संबोधः शौचात् स्वांगजुगुप्सा परैर संसर्गः सत्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रिय जयात्मदर्शन योग्यत्वानि च संतोषात् अनुत्तम सुखलाभः कायेन्द्रिय सिद्धिरशुद्धिक्षयात् तपसा स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात् स्थिरस्तोमासनं प्रयत्नशैथिल्यानंत समापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वान् विघातः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासैर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तंभवृत्तिर्देशकाल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तर विषयाक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणं धारणासु च योग्यता मनसा स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम् इति पतञ्जलि विरचिते योगसूत्रे द्वितीय साधनपादः विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्यः विराम यानी कि चित्तवृत्तियों का उपरम साइंड आउट आवाज येतोय ना यस सर हाँ ठीक है विराम यानी कि चित्तवृत्तियों का उपरम इसका प्रत्यय यानी कि प्रतीति अथवा साक्षात्कार इसका जो अभ्यास यानी कि पुनः पुनः उस साक्षात्कार का अनुभव लेना ये जिसके बारे में पूर्व होता है और जिसके लिए कारण होता है और चित्त केवल संस्कार मात्र रहता है तो संप्रज्ञाता से अन्य यानी कि असंप्रज्ञात समाधि हो विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य तो चित्तवृत्तियों का उपरम यानी कि उसका जो प्रत्यय वो बार बार होना इस प्रकार का साक्षात्कार अनुभव होना ये जिसका अनुभव होता है
तो उसको जो कारण है जिसमें चित्त केवल संस्कार मात्र रहता है, वो संप्रज्ञात से अन्य यानी कि असंप्रज्ञात समाधि हो। असंप्रज्ञात समाधि हेतु और स्वरूप। इस सूत्र में पहले पद से असंप्रज्ञात समाधि का हेतु बताया है और दूसरे पद से उसका स्वरूप बताया है। पिछले सूत्र में मैं अस्मि एतावत् स्फुरण मात्र शास्मित समाधि बताया गया था। योग यानी कि चित्त वृत्तियों का निरोध ऐसे ऐसा दूसरे सूत्र में बताया है। संप्रज्ञात समाधि में ये निरोध अंशतः होता है। सवितर्कादि पूर्व पूर्व समाधि की अपेक्षा से उत्तर उत्तर समाधि में वो अधिक प्राप्त होता है, इतना ही। ऐसा निरोध अधिकाधिक साधक सम्मत साधक संस्मित समाधि में अस्मि मैं हूँ इस एक सूक्ष्माकार वृत्ति हूँ अन्य वृत्ति से अलग अन्य सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। इस वृत्ति का भी निरोध हो गया तो सर्व वृत्तियों का निरोध हो गया और फिर योग पूर्णावस्था में प्राप्त हुआ, ऐसे कह सकते हैं। तो ये इस अंतिम वृत्ति का निरोध भी कैसे करना है ये देखेंगे। सवितर्कादि समाधि में चित्त के आलम्बने एक से एक सूक्ष्म होती जाती है, हमने देखा है। शास्त्रीय समाधि तक पहुंचने वाले योगी को पूर्व के आलम्बन को छोड़कर उससे सूक्ष्म आलम्बन का ग्रहण करना, ये आदत पड़ जाती है। इस आदत के जरिए मैं हूं यहाँ तक वो पहुंच गया है और इस सूक्ष्म वृत्ति का भी अभी त्याग करना है। योगेन योगो ध्यातव्यो योगो योगात् प्रवर्तते, इस वचन का यही अर्थ है। तो योग से ही योग के बारे में जाने और योग योग से ही प्रवृत्त होता है। ये कहाँ का वचन है मालूम नहीं। पूर्व जो चित्तवृत्ति निरोध रूप योग, उस योग के जरिए ही ये सूक्ष्म वृत्तियों का निरोध योग हमें जानना है। क्योंकि पूर्व के योग से ही ये आगे वाला सूक्ष्म वृत्ति निरोध रूप योग प्रवृत्त होता रहता है। मैं हूं इस प्रकार का सूक्ष्माकार वृत्तियों का संत प्रवाह पूर्व के अभ्यास बल से क्षण क्षण में बंद करने का प्रयत्न साधक को करना चाहिए। तो उस क्षण के लिए उस वृत्ति का निरोध हमें होने लगता है। जिस क्षण में वो निरोध होता है उस क्षण के लिए ही सही सर्व वृत्तियों का उपरम हो ही गया। यही सभी वृत्तियों का विराम है। शास्त्रीय समाधि के बाद योग्य स्थल और योग्य काल आसनादि योगांग वगैरह के सहाय से योगाभ्यास करना आवश्यक होता है। तो ये विराम साध्य हो इसीलिए इस प्रकार का बताया जाता है। इस विराम का क्षण क्षण से बढ़ता हुआ प्रत्यय लेना, यही इस सूत्र में बताया गया है। विराम प्रत्ययाभ्यास इस प्रकार का है। संप्रज्ञात से अन्य ऐसा जो असंप्रज्ञात समाधि, वो साध्य होने के पूर्व विराम प्रत्ययाभ्यास करते रहना चाहिए। यानी कि इस विराम प्रत्ययाभ्यास से ही निर्वृत्तिक इस प्रकार का असंप्रज्ञात समाधि साध्य होता है। इस तरीके से विराम प्रत्याभ्यास असंप्रज्ञात समाधि में कारण होते होने के जरिए वो स्वाभाविक समाधि विराम प्रत्याभ्यास पूर्व इस प्रकार से यहाँ इस सूत्र में बताया गया है। यह अभ्यास दृढ़ होने पर मैं हूँ ये सूक्ष्म वृत्ति अथवा ये सूक्ष्म स्फुरण रुदावकाश में उदित नहीं होते हैं। तो ये स्फुरण भी नहीं रहता कि मैं हूँ, इस प्रकार से उससे भी निवृत्ति हो जाती है। जैसे कि ईंधन जिसको नहीं मिला है वो अग्नि अपने आप शांत हो जाता है, उसी प्रकार सर्व वृत्तियों का क्षय होने के जरिए चित्त दृष्टा के यहाँ केवल संस्कार मात्र रहता है। चित्त में अगर वृत्ति जागृत होती है तो उन वृत्तियों से दृष्टा का सारूप्य हो जाएगा।
किंतु चित्त निर्वृत्त होने पर दृष्टा स्वरूप में अवस्थित हो जाता है और सर्वथा निर्व्यापार हुआ चित्त दृष्टा के यहाँ केवल संस्कार मात्र रहती है। इस तरीके से संप्रज्ञात से भिन्न इस प्रकार का ये असंप्रज्ञात समाधि विराम प्रत्याभ्यास और संस्कार शेष इस प्रकार का होता है, ये इस सूत्र में बताया गया है। तो ये आगे वाली अवस्था इस प्रकार की है कि मैं हूं, ये जो अनुभूति होती रहती है, ये भी धीरे धीरे कम होने लगती है, प्रतीक इस प्रकार का हो जाता है। तो विराम प्रत्यय से संलग्न नहीं है, इस प्रकार विराम प्रत्यय कि विराम का प्रत्यय आने लगता है कि चित्त निवृत्ति इस प्रकार का हो गया, उसका अभ्यास केवल चित्त का संस्कार रह जाता है, चित्त वास्तविक रहता ही नहीं है इस प्रकार से। तो ऐसे हालात में अ, इसकी अनुभूति बढ़ती रहती है कि अस्मिता भाव जो है वो भी नहीं रहा इस प्रकार का, और फिर ये असंप्रज्ञात समाधि शुरू हो जाता है। इस असंप्रज्ञात समाधि में सबीज और निर्बीज ये दो प्रकार होते हैं। इसमें पहला सबीज समाधि आगे वाले सूत्र में बताया गया है। बहु प्रत्यय विदेह प्रकृति लयाना, विदेह यानी कि देह विषय का अहंकार नष्ट होने के कारण देवत्व प्राप्त हुआ इस प्रकार का योगी, और प्रकृति लय यानी कि जिसका चित्त प्रकृति में लय भाव को प्राप्त हुआ है, इस प्रकार के योगी हो। ये दोनों योगी असंप्रज्ञात समाधि, भव यानी कि संसार, इनका प्रत्यय यानी कि अनुभव जिसमें वो फिर से आने वाला है, इस प्रकार का होता है। चित्त को आत्मा आत्मा के ऊपर जो असंप्रज्ञात समाधि में आत्म साक्षात्कार होता रहता है। विदेह और प्रकृति लय योगियों के बारे में असंप्रज्ञात समाधि में अनुक्रमे उनका चित्त महत्वत्व, उनके चित्त को महत्वत्व या आलम्बन होता है, अथवा चित्त का लय प्रकृति में हो जाता है। तो विदेह प्रकृति लया नाम भव प्रत्यय, भव यानी कि संस्कार, संसार, तो उसका प्रत्यय जो विदेह हो गए हैं और जिनका प्रकृति लय हो गया है, उनको आता है। तो विदेह यानी कि देह विषयक अहंकार दूर होने के कारण देवत्व जिनको प्राप्त हो इस प्रकार के योगी, और प्रकृति लय यानी कि जिनका चित्त प्रकृति में लय भाव को प्राप्त हुआ है, इस प्रकार के योगी हो। आगे देखते हैं एक बार। जिनका चित्त आत्म साक्षात्कार युक्त होता है और जब व्यथित जब होगा, तब उसको भव प्रत्यय यानी कि संस्कार का अनुभव, संसार का अनुभव होना है। शाश्वत समाधि पर्यंत समाधि के जो उत्तरोत्तर सूक्ष्मतर आलंबन, इसके जरिए श्रेष्ठ इस प्रकार की जो उस प्रकार का जो कदम उठाया जाता है, 17वें सूत्र में बताया गया। 18वें सूत्र में सभी वृत्तियों का विराम साक्षात्कार वारंवार अनुभव में आने के कारण चित्त संस्कार शेष हो जाता है, वो असंप्रज्ञात समाधि हो इस प्रकार का बताया है। उसके दो प्रकार है। पहला सबीज भव प्रत्यय इस प्रकार का है, और वो मुमुक्षु साधक के लिए उपेक्षणीय इस प्रकार का है। दूसरा निर्बीज समाधि उपाय प्रत्यय होने के जरिए मुमुक्षु साधक को सर्वथा आदरणीय है। ऐसा सूचित करने के लिए दो प्रकार का उपन्यास दो सूत्रों से किया गया है। उसमें से 19वें सूत्र में सभी असंप्रज्ञात समाधि का स्वरूप बताया है। इस सूत्र में भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लय, इन तीन पद अब तो उनका अर्थ विशद होने के लिए
पिछले वाले जो संप्रज्ञात समाधि में आलंबन और तद्वारा होने का अभ्यास, होने वाला अभ्यास फिर से एक बार सोचेंगे। ये विचार थोड़ा सूक्ष्म होने के कारण सावधान चित्त से करना चाहिए। सूक्ष्म क्लेश के निवारण के लिए प्रतिप्रसव का अभ्यास। योग शास्त्र में प्रतिप्रसव का अभ्यास सूक्ष्म क्लेशों के निवारण के लिए आगे बताया गया है। ये प्रतिप्रसव यानी कि जिस क्रम से उपादान कारण से कार्य निर्माण होता है उसके विपरीत क्रम से कार्य का उस कारण में लय हो जाना। जैसे कि कार्पास, उससे डोरा और उससे वस्त्र, ये प्रसव है। उसके विपरीत वस्त्र के सभी धागे अलग अलग करके डोरा बनाना और फिर उसका जो ट्विस्ट है वो निकाल के उसको फिर कार्पास का रूप देना, यह प्रतिप्रसव है। या हम थोड़ा आसान भी उदाहरण ले सकते हैं, मिट्टी से घट बन गया, अब घट को फोड़ के फिर से मिट्टी बनाना, यह प्रतिप्रसव इस प्रकार का रहेगा। या जो तस्माद् तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः आकाशाद् वायु वायुरग्निः अग्निः आपः अद्य पृथ्वी, ये जो क्रम बताया है प्रसव का, तो पृथ्वी का लय आप में, आप का लय तेज में, तेज का लय वायु में और वायु का लय आकाश में, इस प्रकार का हो जाना, ये प्रतिप्रसव इस प्रकार का है। तो जिस तरीके से उत्पन्न होते हैं उसके विपरीत तरीके से उसमें फिर से लय होना आरंभ हो जाता है। मैंने एक केस बताई थी कि प्रोस्टेट कैंसर का था मूल, और पेरिटोनियम में एक बड़ा ट्यूमर बना था। थोड़ा असाइटिस भी था। जब मेरी ट्रीटमेंट शुरू हुई तो उन्होंने पहले उसके दो ओपिनियन सर्जन से लिए थे। एक ने कहा कि ऑपरेट करेंगे, दूसरे ने कहा कि बेटर नॉट टू ऑपरेट, और केमोथेरेपी वगैरह कुछ रोल नहीं है इस प्रकार से। तो फिर एलोपैथी में कुछ करने लायक नहीं रहा तो मेरे पास आए थे। और मैंने दूध पे रखा, 3-3 लीटर दूध पीते थे। वर्धमान पिपली मैंने 10 से 100 तक बढ़ाई, भल्ला तक भी दिया इस प्रकार से। लेकिन इन सभी का नतीजा पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी नहीं हुआ। ये ट्यूमर साइज कम भी नहीं हुआ लेकिन बढ़ा भी नहीं इस प्रकार से। और विले पार्ले में रहते थे, मुलुंड में मेरे पास आते थे प्रैक्टिस के लिए। तो ये काफी अलग इस प्रकार का माहौल है। तो अगर इसका लय होना है, समझो कि कोई ट्यूमर बन गया है, ये पार्थिव इस प्रकार का है, तो उसका लय पहले जल महाभूत में होगा, फिर अग्नि महाभूत में होगा। जल महाभूत में आ जाएगा तो हमें थोड़ा फ्लूइड थ्रिल वगैरह ऐसा इस प्रकार का कुछ दिखेगा। जब अग्नि महाभूत में आ जाएगा प्रतिप्रसव, तो केवल उष्णता की अनुभूति होगी, फिर वायु होगा और फिर आकाश होगा, फिर ये ट्यूमर पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। तो ये जिस तरीके से होता है, और ऐसे मरीज है कि जिनका ट्यूमर पूरी तरीके से गायब हो गया। अब कहाँ गया ये, कैसे गया? तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि प्रतिप्रसव होता रहा और पिछले पिछले महाभूतों में उसका रूपांतर होता रहा, परिणमन होता रहा। पण ते रूपांतरण बऱ्याच वेळेला दिसत नाही, त्याचं काय कारण? हाँ, ते रूपांतरण हाँ, दिसत नाही. नहीं दिसत नहीं, मुझे सोनोग्राफी में पता चलता है बाद में। ट्यूमर पहले कम होता है, ये दिखता है, फिर ये जल महाभूत में आ गया है, ये बताना मुश्किल होता है क्योंकि वो शायद एब्सॉर्ब हो जाएगा। अग्नि के बारे में थोड़ा सोच सकते हैं अगर उष्ण स्पर्श दिखाई देता है तो इस प्रकार। संप्रज्ञाता और असंप्रज्ञात परवा आज ते सांगत संत आहे तर त्यांचा विषय असंच होतं. कशाचं? संत किंवा हे जे या कोटीचे लोक आहेत हं, तर त्यांचं विलयन होतं ते कधी पाण्यात होतं, कधी आता मुक्ताबाई किंवा यांचं आहे ते एकदम याच्यामध्ये विजेमध्ये ये तो इतकं फास्ट आहे, म्हणजे देहवियोग काही राहत नाही. निवृत्तीनाथांचंही तसंच झालं. का भी विलय इस प्रकार से होता है ऐसा? त्यांचं यहाँ पे म्हणणं आहे कहाँ पे तिला कशा जातं आहे. कशामध्ये आलंय? ते भागवतांचं सांगत होते ना भागवत में बताया है, ठीक है। तो संप्रज्ञाता और असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होना यानी कि चित्त का इस प्रकार से प्रतिप्रसव करना है।
इस प्रतिप्रसव क्रम ध्यान में आने के लिए चित्त का प्रसव क्रम अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। चित्त का प्रसव और प्रतिप्रसव कठोपनिषद अध्याय 1 वल्ली 3 मंत्र 10 11 इस श्रुति से स्पष्ट होने के जरिए उन श्रुतियों को ध्यान में ले लेंगे। ये श्रुति इस प्रकार है। इंद्रियेभ्य परा ह्यर्थाः अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान् परः महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित सा काष्ठा सा परागति। तो इंद्रियेभ्य ही परा अर्थाः, इंद्रियों से भी पर इस प्रकार के अर्थ विषय है, ये सूक्ष्म है इस प्रकार से। अर्थेभ्यश्च परम मनः, और इन अर्थों से भी पर यानी कि सूक्ष्म ये मन है। मनसस्तु परा बुद्धि है, उसके भी सूक्ष्म बुद्धि है। बुद्धिरात्मा महान परा, और फिर आत्मा महान जो है वो उससे भी सूक्ष्म है। महता परम अव्यक्तम, बुद्धिरात्मा ये आत्मा और परम अव्यक्त पुरुषा परहा। ठीक है, महता परम अव्यक्तम अव्यक्त पुरुष परहा, महत से अव्यक्त पर है, सूक्ष्म है, और अव्यक्त पुरुष पर है, और अव्यक्त से भी पुरुष पर इस प्रकार का है, सूक्ष्म है। पुरुषान्न परं किंचित सा काष्ठा सा परागति, पुरुष से आगे कुछ नहीं है, वही काष्ठा है, वही परागति इस प्रकार की है। अब निसार से कल परसों बात हुई थी थोड़ी सी, तो उसमें जो पंचकोश की कल्पना ये है कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये 5 है। ये एक के अंदर एक इस प्रकार के है, या फिर सभी मौजूद है, ट्रांसैक्शन उसका लिया जा सकता है, इस प्रकार की कुछ स्थिति है क्या? तो ये बताना थोड़ा मुश्किल है। पूरा शरीर जो है वो अन्नमय कोश है, उसमें संदेह की बात नहीं है। उसमें सभी जो व्यापार चल रहे हैं खास करके वायु के जरिए और वायु के अग्नि पित्त और कफ के जरिए, वो सभी प्राणमय कोश इस प्रकार के हैं। मनोमय कोश कहाँ पे रहता है? वैसे मन के लिए पूरा शरीर उसके स्पर्शन इंद्रिय का विषय इस प्रकार का है, और वो सभी जगह मन पहुंच जाता है। और उसके जरिए हमें अंतर अंतर्दाह हो रहा है, शूल हो रहा है वगैरह अनुभूति आती है, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय व्यापक है, और स्पर्शन व्याप्तिर व्यापकम अपि चेतः इस प्रकार का बताया गया है। तो जहां जहां स्पर्शन इंद्रिय है, केशलोम नखाग्राम मलद्रव गुणैर्विना, ये इन सभी को छोड़कर सभी जगह स्पर्शन इंद्रिय की व्याप्ति है, और मन वहां तक पहुंच जाता है। तो मन एक्चुअली कहाँ है या और सूक्ष्म है, इस प्रकार से अगर बात कर सकते हैं, उससे भी बुद्धि और सूक्ष्म इस प्रकार की है। परा उस प्रकार की बुद्धि है। और फिर महत तत्व, ये बुद्धेर आत्मा महान परहा, या आत्मा का संबंध थोड़ा सा देखना चाहिए। पंचकोश शरीरात एका मध्ये एक असे पण आहेत, आणि एका बाहेर एक कोश, असे दोन्ही प्रकारे असतात। संदर्भ, उसका अगर कुछ संदर्भ है तो बता देना। तो बुद्धर आत्मा महान पराहा, इस आत्मा का क्या संबंध लेंगे ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो महत उस महता परम अव्यक्तम, महत से आगे अव्यक्त इस प्रकार का है, उससे भी सूक्ष्म अव्यक्त है जो प्रकृति कही जाती है। अव्यक्त पुरुष परहा, और उससे भी पर पुरुष है, और पुरुष के आगे कुछ नहीं है। सा काष्ठा सा परागति। तो एक में से आरंभ करके दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, इस प्रकार के जाते हैं क्या, ये एक बात है। तो हमें अन्नमय कोश से शुरुआत करनी है कि अग्नि और अन्न, इन दोनों बातों के ध्यान में रखते हुए किस तरीके से आगे बढ़े, इसके बारे में सोचना है।
पहले उसको ठीक करना है, अन्नमय कोश को ठीक करना है, अग्नि को ठीक करना है। फिर जो उससे संबंध क्रियाएं हैं, शारीरिक क्रियाएं हैं, वो ठीक करनी है। फिर मन के बारे में सोचना है, फिर बुद्धि के बारे में सोचना है, और फिर उसके आगे प्रकृति के बारे में सोचना है, और फिर आत्मा के बारे में या परमात्मा के बारे में सोचना है। इस प्रकार से इंद्रियों से पर, यानी कि इंद्रियों से सूक्ष्म, व्यापक, महत, परिमाणवान और सापेक्ष, नित्य स्वरूपभूत, इस प्रकार के जो अर्थ है, यानी शब्द स्पर्शादि विषय है। इंद्रिय स्थूल है और शब्द स्पर्शादि विषय इंद्रियों से भी सूक्ष्म इस प्रकार के हो। उसी प्रकार वो इंद्रियों को व्यापने वाले, इसलिए उनसे बड़े परिमाण और इंद्रियों का नाश होने पर इनका नाश नहीं होता है, इसलिए इंद्रियों के अपेक्षा से नित्य स्वरूप इस प्रकार के है। अब इंद्रियों से पराशक्ती हिलिंग या पुस्तकात एका बाहेर कोश असतात असे सांगितले जाईल। ओके। तो वो एक बार किताब देखेंगे, तुम्हारे पास अगर है तो शेयर करो, पीडीएफ अगर है तो भी शेयर करो। पीडीएफ नहीं सर, तो ये जो है उसकी फोटो निकाल के शेयर करो। ये रेफरेंस जहाँ पे है उसकी फोटो निकाल कर शेयर करो फिर। और किसकी किताब है, क्या किताब है, ये भी जरा बता देना। तो इंद्रियोभ्यो परा ही अर्था, इंद्रियों से अर्थ सूक्ष्म इस प्रकार के होते हैं, और उनसे भी मन सूक्ष्म इस प्रकार का होता है। अर्थ से पर मन, मन से पर बुद्धि, बुद्धि से पर महत, महत से पर अव्यक्त, और अव्यक्त से पर पुरुष हो। पुरुष से पर कुछ भी नहीं है, वो सूक्ष्म, सर्वांश व्यापक, और इसीलिए सबसे बड़ा और नित्य स्वरूप भूत इस प्रकार का है। अभी सूक्ष्म भी है और व्यापक भी है, ये थोड़ा अजीब है पुरुष के बारे में इस प्रकार से। तो समझने के लिए सूक्ष्म ऐसा कहना बेहतर इस प्रकार का रहेगा। वैसे आत्मा व्यापक है, इसके बारे में संदेह इस प्रकार का नहीं है। अन्नमय कोश हे स्थूल शरीर है, इसमें संदेह नहीं है। ऑरा आपण शरीराच्या बाहेर पाहू शकतो, त्यामुळे हे एक प्रत्यक्ष प्रमाण धरू शकत नाही का? ये इसके बारे में काफी सोचना पड़ेगा, ऑरा के टेक्निक के बारे में। ये बम्बई में डॉक्टर देव करके है, डेंटिस्ट है वास्तव में। और फिर उन्होंने ये ऑरा स्कैनिंग सेंटर ठाणे में शुरू किया है। तो मैं, निसार, ये स्वाति राइकर, हम सब देखने के लिए गए थे और वो समझने की कोशिश की थी। सबसे अहम है कि उसका इंटरप्रिटेशन किस प्रकार से होगा। जो कलर्स हम अपने आंख से नहीं देख सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी के जरिए हमें दिखाई देते हैं, लेकिन किस कलर का क्या मतलब है, ये जो इंटरप्रिटेशन है उसका, ये अलग इस प्रकार का होगा। और फिर मैं भी मानता हूं कि ऑरा स्कैनिंग से काफी बातें पता चलेगी इस प्रकार से। रंग नहीं दिसत, तो उसको रंगीन बनाया जाता है शायद टेक्नोलॉजी के जरिए, लेकिन ये छाया और प्रभा, ये जो बात बताई गई है, नाभसी निर्मला छाया, नाभसी ना छाया जो है, आकाश की छाया जो है निर्मल है इस प्रकार की। बाकी जो चार छायाएं हैं अन्य चार महाभूतों की इस प्रकार से, इसमें वर्ण बताए गए हैं हमारे साइंस में, इंद्रिय स्थान।
अब बात यह है कि ये वर्ण हम देख सकते हैं या नहीं सकते हैं। वर्णमाक्रामति छाया भा प्रकृष्टा प्रकाशते, ये भी बात कही जाती है। तो जो आदमी का वर्ण है, रंग है, उस पर ये छाया आक्रमण करती है। और इसके जरिए इस छाया को अगर हम देख सकते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो शायद किस महाभूत में बिगाड़ हुआ है, पृथ्वी में है, जल में है, तेज में है, वायु में है, ये शायद बता पाएंगे। और कहाँ पे हुआ है ये भी एक बता पाएंगे। और फिर उसके जरिए कुछ ट्रीटमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अभी फिलहाल चाइनीज मॉडल है इसका, जिन्होंने आधुनिक वैद्य के आधार पर अवयवों से उसको जोड़ा है। चाहे हृदय हो, चाहे पैनक्रियास हो, चाहे लीवर हो, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर ये बताते हैं कि ये रंग उसको जो दिया जाता है, इसके आधार पर ये प्राकृतिक नहीं है, विकृत है, इस प्रकार से। और फिर उसको ठीक करने के लिए क्या करना है, तो वो रेकी से लेकर बहुत प्राणिक हीलिंग वगैरह वगैरह बहुत सारे तरीके से उसको हील करने की कोशिश करते हैं। अब ये सब मामला ये क्वांटिफाई कैसे करें या फिर प्रमाणीकरण उसका कैसे करें, ये काफी बड़ा मुश्किल मामला है। हमने ऐसा सोचा था कि हम आयुर्वेद या योग दोनों तरीके से मरीज का निदान करेंगे, अपने अपने तरीके से, इस प्रकार से। और स्कैनिंग, ऑरा स्कैनिंग के जरिए जो सामने आ रहा है उसको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे हजारों रिकॉर्ड्स कोरिलेट होने के बाद शायद अगर हम ये छाया को देख पाएंगे, तो उसके आधार पर क्या बिगड़ा है ये बता सकेंगे। हमें हम अपने आँख से ऑरा देख सकते हैं, ये थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है। ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। पानी टाके सुशुल्क दूसरा दे कीड़ा पड़ने के। तो ऑरा के जरिए हम अगर देख सकते हैं, मैंने जो सुना था, कैमरा का कोई महत्व नहीं है इसमें। एक बात मैंने पहले ही सुनी थी कि कैमरा अलग है, और जो फ्रीक्वेंसी हम देख सकते हैं उसके आगे पीछे की फ्रीक्वेंसी वो कैमरा कैच कर लेता है, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पे बात पता चली कि ऐसा कुछ नहीं है। उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो सॉफ्टवेयर के जरिए है। और फिर उसके आधार पर ये बताया दिया जाता है कि यहाँ यहाँ पे विकृतियां हैं, इस प्रकार से। अभी मेरे मन से ये पूरी तरीके से गया नहीं है। और स्कैनिंग वाला टेक्निक जो है वो, और कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, ये थोड़ा देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और इसमें क्या क्या बातें पता चलेगी अगर हम शरीर के बारे में उससे अलग, ये थोड़ा सा कुछ दिख रहा है, तो ये कौन सा कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, ये समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का होगा। ओके, तुम अगर ऑरा देख सकती हो केवल आंखों से, इस प्रकार से, तो शायद अ, हमने जो कुछ निदान किया होगा, तुम अपने ऑरा के तरीके से उसको क्या है ये देखने की कोशिश करो, और मैच करने की कोशिश करेंगे कि ऑरा में ये बातें दिख रही है, और ऑरा किससे जुड़ा है, ये किस कोश से जुड़ा है, ये अगर हम देख सकते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो वर्णमाक्रामति छाया भा प्रकृष्टा प्रकाशते, ये जो बात कही गई है,
वो शायद इसी की निर्देशक है कि हम देख सकते हैं ये जो छाया है मूल रंग व्यक्ति का, और छाया के जरिए उसमें आया हुआ परिवर्तन इस प्रकार से। और जब ये छाया का प्रभाव कम हो जाएगा तो शायद हम मूल वर्ण को देख सकेंगे। ये ऐसा है। aura could be positive vibes and that could be felt and visible. People with great intellect or spiritual abilities has this positive vibes which felt by other people in their contact. फिर भी ये अगर उनकी आत्मिक प्रगति अच्छी है, आध्यात्मिक प्रगति अच्छी है, उनको ये दिखाई देता है, ऐसा कुछ है तो मुश्किल होगी बात। मनस्विनी जो कह रही है वो अगर उसका ट्रेनिंग दिया जाता है और फिर कोई भी आदमी उसको समझ सकता है तो ये ज्यादा अच्छा है। प्रभा जो है वो दूर से ही ध्यान में आती है, ऐसा कहना है। कोलटकर सर ने एक बताया था कि महात्मा गांधी की बहुत सारी बातें नेहरू को पसंद नहीं थी और वो घर में तैयारी करके जाते थे कि मैं इसको ठुकरा दूंगा, मैं बात मानूंगा नहीं महात्मा गांधी। लेकिन जैसे ही उनसे मिलते, दूर से भी उनसे देखते, तो ये सब विचार दूर हो जाते और जो महात्मा गांधी ने बताया वो करके कर बैठते इस प्रकार से। तो ये एक प्रभाव है उन व्यक्तियों का इस प्रकार से। और ये शायद ओजस से जुड़ा इस प्रकार का है। ये जो हम तेजोवलय दिखाते हैं देवताओं के यहाँ या मंदिरों के यहाँ इस प्रकार से, ये ऑरा स्कैनिंग में भी दिखाई देता है कि इस प्रकार का तेजोवलय कुछ है इस प्रकार से। वो शायद प्रभाव इस प्रकार की है। और विशिष्ट मंदिर में जाना, विशिष्ट स्थल पे जाना, ये जो बात कही जाती है वहां का कुछ प्रभाव रहता है। और इसीलिए कुछ कुछ मंदिरों में ये प्रभा बहुत ही अच्छी इस प्रकार की होती है। तो जो भी कुछ करना है वहां पे जाके करना है। रामदास स्वामी जिस शिवथरगढ़ में गए थे वहां पे कोई भी दूसरी शक्ति पहुंचती नहीं है। सैटेलाइट के द्वारा वो जगह मालूम नहीं पड़ती है, मोबाइल नेटवर्क कुछ भी नहीं होता है, ये लोगों ने सिद्ध किया है इस प्रकार से। तो उनको कैसे पता चला कि ये शिवथरगढ़ इस प्रकार की है, और फिर वहां पे उन्होंने दासबोध वगैरह का या मनन चिंतन किया इस प्रकार से। तो एक स्थल का महात्म्य रहता है। और दूसरी चीज ऐसी है कि उस व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति अगर होती रहती है तो ये बातें होती रहती है। अण्णा साहब पटवर्धन के बारे में वो नाड़ी पे हाथ रखकर बताते थे कि हाँ इसमें यहाँ पे स्टोन है वगैरह इस प्रकार से। और उनका कहना था कि उनको पूरी बॉडी दिखाई देती है इस प्रकार से, अभ्यंतर जो भाव है वो भी दिखाई देते हैं। और वो गायत्री पुरस्चरण के जरिए हुआ है, ऐसा उनका कहना था। तो ये प्रभाव और छाया हम देखने की अगर कोशिश करेंगे, या फिर किसी टेक्निक से, कैमरा से हो या किसी दूसरे तरीके से हो, हम उसमें ऑब्जेक्टिविटी लाएंगे तो शायद ये बात बनती है। उसमें सिर्फ नाभसी छाया ये जो निर्बल बताई गई है, बाकी सब छाया या अशुभ के बारे में बताती है इस प्रकार का कहना है। और मूल वर्ण के ऊपर ये आक्रमण करती है, ऐसा बताया गया है। तो मूल वर्ण कैसे प्रतीत हो, ये खास करके चेहरे पर ज्यादा महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। ऑरा स्कैनिंग में पूरे बदन का स्कैनिंग होता है और फिर कहाँ कहाँ पे क्या है ये बताने की कोशिश होती है।
शायद षट चक्र के बारे में भी इसके बारे में सोच सकते हैं, और उसका भी परिणाम देखना है इस प्रकार से। और प्रभा जो है वो दूर से ही हमें समझ में आनी चाहिए, ऐसा ग्रंथों का कहना है। तो तेजः पुंज जिस प्रकार से कहते हैं, उसी प्रकार के अगर व्यक्ति है तो ये शायद हमें दूर से फोटो लेते हैं और फिर भी कुछ तेजोवलय दिखाई देता है, इस प्रकार की अगर स्थिति है तो ये एक अलग बात इस प्रकार की होगी। तो ये ऑरा एक और अलग विषय है। और उस समय में मैंने कोशिश की थी समझने की, लेकिन ये सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट है अभी। उसका इंटरप्रिटेशन जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से देखते हैं, और ये अवयव के जरिए होता है। उन्होंने एक 13 या 14 इस प्रकार के भाव बताए थे देव ने, जो कि उनका कहना था ग्रंथों में निर्दिष्ट है। वो कहीं रेफरेंस उन्होंने दिया नहीं कहाँ पे ग्रंथों में निर्दिष्ट है इस प्रकार से। तो एक बार उनसे फिर से बात करते हैं तो शायद कुछ बात बनेगी इस प्रकार से। और अवयवों के बारे में अगर हम इस प्रकार से करते हैं, अभी सोनोग्राफी में, सीटी स्कैन में, एमआरआई में, पेट स्कैन में अवयवों के बारे में काफी जानकारी मिलती है, इसमें संदेह की बात नहीं है। तो वैसे अगर हम अवयवों के बारे में देख सकते हैं इसके जरिए, तो एक अलग माहौल इस प्रकार का बनेगा। और फिर उसमें परिवर्तन आ रहा है नहीं आ रहा है ये भी इसके जरिए देखेंगे। तो ये काफी सस्ता होगा। अभी ये पेट स्कैन वगैरह काफी महंगे हैं। वैसे ऑरा स्कैनिंग के लिए वो 3,000 रुपये लेते थे उस समय में, देव, पूरे शरीर के ऑरा स्कैनिंग में। अभी मालूम नहीं कितना रेट है। लेकिन जिन मरीजों में हमें लगता है कि ये सभी पंचकोश देखने हैं, तो शायद हम ऑरा के बारे में सोचेंगे। छाया और प्रभा शरीर के अंदर होती है, जिससे शरीर के मर्म वर्ण में परिवर्तन होता है। किंतु देव पुरुष की प्रभा जैसे कि चित्र में दिखाया जाता है कि उनके सिर के आसपास चक्र स्वरूप रहती है, साथ में उसके शरीर के बॉर्डर लाइन के भी वाली होती है। क्या ये दोनों प्रभा है? लेकिन ये हमारा इंटरप्रिटेशन है। हाँ। सुनिए, ते कुठे टाकला हाँ। तू उसका मुसळ? हाँ, कुठे इथे? जरा मोठे इथे? ना बोल। अह, नहीं तो लिखो, बेटर ऑप्शन। ये हमारे समझ में कैसे आए, आम आदमी के समझ में कैसे आए, क्या आम वैद्य के समझ में कैसे आए, इसके बारे में सोचना जरूरी है। तो अभी ये टेक्नोलॉजी का प्रभाव है, और उसका इंटरप्रिटेशन अगर भलीभांति होता है तो ही बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। ये इंटरप्रिटेशन कैसे करना है ये एक अलग मुद्दा है। और मैं सोच रहा हूँ कि हमारा आयुर्वेद या योग आयुर्वेद की तरफ से निदान पक्का हो, और फिर उसके जरिए ये टेक्नोलॉजी यूज करके, उसके कोरिलेशन करके टेक्नोलॉजी में हम अगर अचूकता लाने की कोशिश करेंगे, परफेक्शन लाने की कोशिश करेंगे, तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। ये देव वगैरह के बारे में चित्रों में ये बताते हैं, और दिखाते हैं, वो एक अलग बात इस प्रकार की है। लेकिन सच्ची में इस प्रकार का प्रभाव मंडल उनके यहाँ पे दिखता है क्या, ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और इनका कहना है, भा प्रकृष्ट प्रकाशते, अभी इंद्रिय अधिकार में, यानी कि रिष्ट लक्षणों के अधिकार में छाया का महत्व ज्यादा है।
और वो अशुभोदय अशुभोदय के लिए कारण है, इस प्रकार का बताते हैं। तो छाया के बारे में भी सोचना इस प्रकार का जरूरी होगा। और मूल वर्ण और छाया से आक्रमण हुआ वर्ण, इनको अलग कैसे करेंगे ये, और फिर जिस महाभूत से जुड़ा है उस महाभूत के बारे में कैसे सोचेंगे, ये एक अलग बात इस प्रकार की होगी। तो पांचभौतिक चिकित्सा में इसके बारे में भी बात हो सकती है कि ये स्कैनिंग करके किसी भी तरीके से महाभूतों की छाया ये दिख रही है, तो उनके बारे में हम कैसे सोचेंगे, ये एक अलग माहौल इस प्रकार का बनेगा। तो ठीक है। इसलिए जानकारी लेते रहेंगे, ऐसा ही रहेगा। इस श्रुति से आत्मा से अव्यक्त, अव्यक्त से महत, महत से तत्व, बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से सूक्ष्म विषय, सूक्ष्म विषय इंद्रिय से इंद्रिय, इंद्रियों के द्वारा स्थूल विषय का अभो, ये क्रम दिखाई देता है। तो सांख्य तत्व ज्ञान में दो तत्व मानते हैं, एक प्रकृति और पुरुष। वेदांत या अभी जो सब चल रहा है, हिरण्यगर्भ वगैरह इस प्रकार की बात कही गई है, वो मूल है परमात्मा इस प्रकार का। और प्रकृति भी उसी से निर्माण होती है, और वो उसका निर्माण होती है, उसके लिए उसका प्रकृति का लय भी हो जाता है। जो मूल रूप में है उसका लय नहीं होगा। तो योग के अनुसार या वेदांत के अनुसार प्रकृति आत्मा से ही उत्पन्न होने वाली एक चीज है, और इसीलिए उसका भी लय आत्मा में हो जाता है, ऐसा कहना है। फिर प्रकृति से महत तत्व ये बुद्धि तत्व इस प्रकार का है। तो विज्ञानमय कोश उससे जुड़ा है इस प्रकार से। फिर मन जो है एकादश इंद्रिय सात्विक अहंकार से, तो उसमें मन भी है, तो ये मनोमय कोश उससे जुड़ा इस प्रकार का है। और बाकी जो इंद्रिय है उनके सूक्ष्म तन्मात्र, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध इस प्रकार के, और वो इंद्रिय और ये विषय इनका संबंध है, और उन सूक्ष्म तन्मात्रों से पंचमहाभूत इस प्रकार के निर्माण में, ये सांख्यिक फिलॉसफी। तो सिर्फ प्रकृति को या अव्यक्त को अलग तत्व मानने के बजाय वो आत्मा से ही उत्पन्न होने वाला तत्व है, ऐसा योग या वेदांत में कहते हैं। और सांख्य कहते हैं नहीं, वो अलग है इस प्रकार से। और वैसे देखा जाए तो सांख्य तत्व ज्ञान में पुरुष को मैं प्रकृति से अलग हूं ये ज्ञान हो जाना, मैं प्रकृति नहीं हूं ये ज्ञान हो जाना, यही उनका मोक्ष है। ह्याच्यात भरत सर. और इनमें, हाँ हेलो, ऑरा स्कैनिंग मशीन से वस्तुकोश वाले पडते इकडे घाण पडते. भी ओपिनियन देकर चेंजेस बताते हैं, वास्तु दोष वाले। अच्छा अच्छा। तो सजीव निर्जीव दोनों का ऑरा रहता होगा, क्या ये भी इंटरफेयर करेंगे व्याधि के बारे में? वैसे जब किसी स्थल का हम ऑरा लेते हैं या किसी मंदिर का ऑरा लेते हैं, तो ये निर्जीव बातों से जुड़ा इस प्रकार का होता है। सम वन माइक इज ऑन सर, डॉक्टर सुनीता मिस्त्री, देयर माइक इज ऑन, प्लीज पुट ऑफ। प्रत्येक वस्तु का ऑरा होता है। यहाँ से बंद करना पड़ेगा फिर। तो कहने का तात्पर्य है ये एक अलग माहौल इस प्रकार का है, और उसको भली भांति देखना जरूरी इस प्रकार का होगा।
ये मालूम नहीं है, बार बार साइन आउट कहीं हो जाता है। ठीक है, अभी यहीं पे रुकते हैं और कल आगे बढ़ेंगे। ओम धन्वन्तरये नमः। 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 ओम शांति शांति शांति।